कि अब तक तो दोनों टीमें T20 के मैदान में बराबर ही रही हैं। 24 मैचेस में दोनों ने यकसा 12-12 मैचेस जीत रखे हैं। जो सीरीज़ जीतेगा उसी का पलड़ा इसके बाद भारी हो जाएगा। यहाँ ये भी ज़रूरी है हमारा बताना कि हमारा ताज़ा रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट कौमी टीम के पास मौका है कि वो होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाकर जनूबी अफ्रीका पर सबकत ले जाए। बाबर आजम की वापसी हुई है टीम में। पाकिस्तान टीम में ज़ाहिर एक तजियाकार तो सारे ही हैं, तजर्बाकार बैटर बाबर आजम तकरीबन 10-11 माह बाद T20 इंटरनेशनल में एक्शन में नज़र आएंगे। इस सारे पे बात कर लेते हैं। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू कैसे हैं आप, बताइएगा क्या उम्मीद रखें हम इससे? क्या उम्मीद रखना है आपने? हमने इस सीरीज से क्या उम्मीद रखनी है, आप बताएं हमें। नहीं देखें, अच्छी तगड़ी होगी। अभी हम देखें टेस्ट क्रिकेट तो हमने टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं थी। हम स्ट्रेट अब आकर टेस्ट क्रिकेट खेली। ना लड़कों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ना बाबर ने खेली थी, किसी ने नहीं खेली थी। मगर जो T20 है इसके अंदर कम से कम हम अभी खेलते हुए आ रहे हैं। वो अलग बात है कि हम फाइनल में भारत से हार गए, बल्कि 3 मैच हम भारत से हारे। अदरवाइज हमने वहाँ पे अच्छा खेला, ट्राई सीरीज भी खेली हमने, बांग्लादेश की टीम और अफगानिस्तान की टीम इन सबको हराया। तो उस लिहाज से लड़के तैयार होंगे, उनकी तैयारी होगी। बस सिलेक्शन में मुझे थोड़ा सा एतराज़ है कि वो लड़के जो वहाँ पर बिल्कुल नहीं खिलाया गया, जिनमें वसीम था, मिर्ज़ा, सलमान मिर्ज़ा हैं, उनको आप वापस लेकर आ गए हैं। फिर एक नए लड़के को आपने रखा है जिससे बॉलिंग, उस्मान तारिक, जिसके बॉलिंग का जो है एक्शन थोड़ा सस्पेक्टेड है। तो ये बस एक दो कुछ चीज़ें हैं। बाबर आ गए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वो सबके फेवरेट हैं। जो देखते हैं कि वो वापस आके क्या करते हैं। और सबसे मजे की चीज़ होगी जो पिछले आपने सवाल किया था कि उनकी बैटिंग पोजीशन क्या होगी, क्या वो ओपन करेंगे या वन डाउन करेंगे। तो मैंने तो यही कहा था कि उनको नीचे ना खिलाएं, उनको खिलाएं तो ऊपर ही खिलाएं, इसलिए कि वो उनका जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम देखते हैं कि हमारी टीम कैसे परफॉर्म करती है। तो पिचेस कैसे बनेंगी, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बैटिंग ट्रैक्स बनते हैं या टर्निंग ट्रैक्स, टर्निंग नहीं बनाएंगे। आपको क्या लगता है? आपको पता है टेस्ट में तो हमारा सारा इन्हिसार स्पिनर्स पे ही था। इस मरतबा स्पिनर्स पे इन्हिसार हमें रखना चाहिए या पेसर्स पे इन्हिसार होगा हमारा फॉर द सीरीज? फॉर्मेट भी तो चाहिए। ये जो T20 होती है ना, ये एंटरटेनमेंट है। आपने उसके अंदर अगर टर्निंग विकेट्स बना दी, ऐसी विकेट्स बना दी जो खतरनाक हो, तो फिर उसमें वो जो एंटरटेनमेंट का जो एलिमेंट होता है वो निकल जाता है। आपको उसमें अच्छी बैटिंग ट्रैक्स बनाने चाहिए ताकि उसके अंदर रन्स बने। लोगों को चौके छक्के का जो है उससे ज्यादा मजा आता है। तो मेरे हिसाब से टर्निंग ट्रैक्स वगैरह इस किस्म की कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। पाकिस्तान का अपना एक मिजाज है पिचेस का, जो स्लोअर साइड पे होती हैं वहाँ पे स्पिनर्स हमेशा कामयाब होते हैं। ये हमारा एक ट्रेंड है पाकिस्तान का। तो उसी के ऊपर अच्छी बैटिंग ट्रैक्स बना दी जाएं, बाकी फिर देखते हैं। तो इसलिए कि लड़कों को उसकी प्रैक्टिस होती है, उन्हें पता है पाकिस्तान की पिचेस कैसे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से टर्निंग ट्रैक्स नहीं, अच्छी बैटिंग ट्रैक्स होनी चाहिए ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बने, छक्के चौके लगें, लोग एंजॉय करें। अच्छा, बाबर को आप कहाँ ओपन करता हुआ देख रहे हैं, वन डाउन आता हुआ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखना पड़ेगा। साइम का देखें, पिछले दिनों जो मैच खेले थे उसमें साइम ने बिल्कुल भी रन्स नहीं किए थे, मजेदार रन्स नहीं किए। उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त चली थी, जो कि T20 और जो मैं ट्राई सीरीज की बात कर रहा हूँ, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चली थी। रन्स उन्होंने कुछ नहीं किए हुए थे। और फरहान बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो देखते हैं कि वो साइम को वैसे ही यूटिलाइज करते हैं एज अ ओपनर, या अगर वो नहीं करते तो फिर बाबर को असूलन ऊपर बस ये 1-2-3 के अंदर खेलना चाहिए। अगर बाबर के आपने भेजा नीचे 4 नंबर पे ऐसा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कि फिर ओवर्स खत्म हो जाएंगे, 10 ओवर गुजर गए, 8 ओवर गुजर गए, तो प्रेशर फिर बाबर पे होगा, तेज खेले। तो मेरे ख्याल से ना उन्हें ओपन कराए, जो हमेशा रेगुलर खेलते हुए हैं उनसे ओपन कराए। उसको साइम को नीचे कहीं एडजस्ट करें, उनकी बॉलिंग को आप यूटिलाइज करते हैं, उनको जो है वो उनकी बॉलिंग को ज्यादा बेहतर यूटिलाइज किया जा रहा है आजकल। बैटिंग से उनसे रन्स नहीं हो रहे। अच्छा, एक स्टोरी हमने शेयर करनी है सिकंदर, आप तो क्या कहते हैं ICC के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं वो हमें पता है, लेकिन विदाउट रिपीटिंग देम हम स्टोरी शेयर करना चाहते हैं और फिर आपसे उस राय भी लेना चाहेंगे उस पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक मैच रेफरी हैं क्रिस ब्रॉड, इन्होंने ICC की भारत नवाजी का पोल इस तरह खोला है कि एक इंटरव्यू दिया इन्होंने, और क्रिस ब्रॉड ने इंकशाफ किया है कि उन्हें भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक इंटरव्यू में क्रिस ब्रॉड ने कहा कि एक मैच में इंडियन टीम 4 ओवर पीछे थी, स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी बनता था, लेकिन उन्हें एक कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये इंडिया है। उन्होंने फ़ोन कॉल के बाद टाइम कैलकुलेशन में मौका निकाला था।
क्रिस ब्रॉड ने मजीद कहा कि अगले मैच में सौरव गांगुली ने दोबारा वही हरकत की और ऑफिशियल्स की एक ना सुनी। इसके जब उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है तो कहा गया कि सिर्फ गांगुली को सज़ा दें। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि खेल में काफ़ी सियासत शामिल हो गई है और अब लोग सियासी पेचीदगी समझकर फैसले कर पाते हैं। सारा पैसा भारत के पास है, इसने अमली तौर पर ICC पर काबू पा लिया है। सो हम कहते रहते हैं बोर्ड्स में भी, बाज़ बोर्ड्स में भी कुछ इसी तरह के बयानात या इज़हार ख्याल हमें दबे दबे समझ आते हैं, नज़र आते हैं। लेकिन एक और इंटरव्यू आ गया, आपको लगता है कि इससे कोई प्रेशर बिल्ड हो पाएगा? नहीं, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इसलिए कि क्रिस ब्रॉड मुझे लगता है कि रिटायर हो गए या उनकी अब कोई क्रिकेट के अंदर कोई जगह नहीं रही ICC को। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मतलब क्या, उनको आपको पता है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है। पिछले दिनों जो भी 4-5 दिन पहले एक वाकया हुआ था जिसके अंदर जो खवातीन थी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की जो खवातीन थी, वो जा रही थी, उनको छेड़ा गया। अगर खुदा ना खास्ता, मैंने लिखा था अपने ट्विटर पे डाला था, मैंने फेसबुक पे भी डाला था, अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार, अगर पाकिस्तान में ये वाकया हो जाता, आप इमेजिन करें कि क्या होता कि पूरी दुनिया खड़ी हो जाती कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे, ये क्या मुल्क है, फला, उठ के चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियंस को भी मैंने लिखा, उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी मैंने उसमें टैग किया था कि जी अगर पाकिस्तान के साथ उनके वफाकी वजीर जो हैं BJP के, वो कहते हैं लड़कियों का अपना कसूर था, हमें बगैर बताए बाहर निकल गई हैं। हाँ, वो लड़कियां क्यों हैं? जिस तरह के हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे ना, जो क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हमारी लड़कियां ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, उनको छेड़ा है। तो हाँ। मतलब ये जहनी मिजाज आप उसको देख सकते हैं कि हमारे लोगों का क्या मिजाज है। वो भी वही चीज कही जो हमारे बड़े साहब ने की थी। तो क्रिकेट के मैच तो देखें, आपको पता है। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। अहमद शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया अभी। अच्छा अहमद भाई, बताइएगा, होम एडवांटेज तो हमें है, अपनी मर्जी का मौसम है, अपनी मर्जी की पिचेस बना सकते हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका भी कोई हल्की टीम तो है नहीं और हमारा T20 में ताज़ा रिकॉर्ड भी। चले इंडिया के खिलाफ हम मुसलसल मैचेस आ रहे, अदरवाइज हम सेमीफाइनल तक पहुंचे। इस सीरीज में किसको फेवरेट देख रहे हैं आप? जी देखिए, मौसम तो अपनी मर्जी का है ऑब्वियसली, और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट है और होम एडवांटेज तो होम को ही होना चाहिए। लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी रीसेंट पास्ट में मिसालें देखी हैं जहाँ पे लोग आके हमारी कंडीशंस का हमसे ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। और फिर आप देखें कि वो टीम जो एशिया कप का फाइनल खेल के आई थी, उसमें रद्दोबदल भी किया गया है, टीम में तब्दीलियाँ भी हैं। सो जहाँ तक आप फेवरेट की बात देखें, शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर ऐसा कोई फेवरेट होता नहीं है। और अगर आप साउथ अफ्रीकन टीम की भी बात करेंगे तो उनके जो मेन बॉलर्स हैं, जिस तरह जैनसन हो गए, रबाडा हो गए, वो भी जैसे हमेशा की तरह जो बड़ी टीमें होती हैं वो अपने मेन प्लेयर्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट रेस्ट कराती हैं। तो इस दफ़ा भी वही हुआ है कि वो ऐसे खेल नहीं रहे हैं। तो उस तरह की बॉलिंग है नहीं साउथ अफ्रीकन साइड की, लेकिन फिर भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी और शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर यू कांट। अच्छा अहमद भाई, होपफुली अच्छी सीरीज देखेगी। और एक पॉइंट आपने उठाया, लेजिट है वो पॉइंट, जिस पे हमें ज़रा दुख भी होता है थोड़ा सा, हमें अपनी परफॉर्मेंस पे ज़ाहिर है फिर सवाल उठते हैं उसको लेकर। बाबर आजम वापस आ रहे हैं और T20 में उन्हें कुछ अर्से बाद चांस मिला है। 1 डाउन पोजीशन पे अभी तक तो इत्तलात आ रही थी शायद वो खेलेंगे। क्या लगता है आपको, उन्हें ओपन कराना चाहिए क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो ओपनर के तौर पर ही हैं, या ठीक है 1 डाउन भी आ जाएँ तो? और देखिए, आप अगर माइक हैसन का भी आप बयान सुनेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हिकमत अमली आप सुनेंगे, तो उन्होंने यही बोला था कि बाबर आजम को हमने कुछ टास्क दिए हैं T20 के अंदर, जब वो पूरे कर लेंगे वो टीम में आ जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह पहले वो टीम के अंदर आए बगैर डोमेस्टिक खेले, वो इस दफा फिर टीम के अंदर आ गए और कहा यह जा रहा है कि फ़खर जमान को रेस्ट कराया। अब फ़खर जमान को रेस्ट ये तो आप उसको करवाते हैं कि जिसकी कोई, जिस तरह पड़ोसी मुल्क के कहीं और आप देखें 40 की एवरेज हो और 170 का स्ट्राइक रेट हो और बड़े कोई मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो, तो फ़खर जमान तो खुद जो है वो ऑलमोस्ट ड्रॉप थे T20 से। आप कह रहे हैं कि उसको आपने रेस्ट करवाया और उसकी जगह आप लेके आए। चलो आप लेके आ ही गए तो फिर आप वहाँ खिलाएं जहाँ पे उनका नंबर है। लेकिन नंबर 3 भी उन्हें सूट करता है, सच ऐसी बात नहीं है। उनके अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे बाबर आजम के,
तो नंबर 3 पे उन्हें काफी परफॉर्मेंस की है और ये एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, बिकॉज फॉर मी अपॉर्चुनिटी इज एवरीथिंग, प्लेटफॉर्म इज एवरीथिंग। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म ही ना हो तो आप परफॉर्मेंस का। बहुत शुक्रिया आपका अहमद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो गुड लक टू टीम पाकिस्तान।